जय हिंद। एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज का चैप्टर है हम लोग का फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप और सलूशन अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पे हम लोग का चैनल है जिसका नाम है एडुप्रेटर, और डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फूड क्या है? फूड मतलब होता है खाना। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम लोग खा रहे हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिल रही है तो वो क्या हो गया? वो फूड हो गया। किसी चीज़ को खाने पे अगर हम लोग को एनर्जी मिलती है तो वो क्या है? फूड है। ठीक, अब फूड कई तरह के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फूड वैरायटीज़। ठीक, जैसे रोज़ आप लोग कुछ खाना खा रहे हैं तो वो फूड वैरायटीज़ हैं। अभी आप मान लीजिए आज चिकन खाए, कल उत्पम खाए, फिर किसी दिन चावल दाल रोटी, किसी दिन खिचड़ी, किसी दिन कोई सब्जी पनीर की। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब फूड वैरायटीज़ हैं। फूड वैरायटीज़ क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक, एग्जाम्पल में मान लीजिए आपका आ गया राइस, चिकन, उत्पम, एट्सेट्रा। ठीक, अब देखिए फूड में हम लोग क्या, फूड कैसे बनता है? कोई फूड बनता है इंग्रेडिएंट से। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? कोई फूड आप बना रहे हैं तो उसमें जो चीज़ यूज़ हो रही है उसको क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए खीर आपने बनाई। ठीक, तो खीर कैसे बनाई? उसमें क्या क्या लगा? आपका राइस लगा, शुगर लगा, मिल्क लगा। ठीक, तो ये सब क्या हैं? ये सब इंग्रेडिएंट हैं क्या करने के लिए? खीर बनाने के लिए। राइस, शुगर, मिल्क, ये सब क्या हैं? इंग्रेडिएंट हैं। ठीक है, इसी तरह उत्पम हो गया, उसमें आपका सूजी आ गया, दही आ गया, वेजिटेबल्स आ गए। ठीक, तो ये सब क्या हो गए? ये सब इंग्रेडिएंट हो गए उत्पम बनाने के लिए। चिकन देख लीजिए, चिकन में भी क्या है? रॉ चिकन आपका लगता है। ठीक, मसाले लगते हैं, पानी लगता है, नमक लगता है। तो ये सब क्या हो गए? ये इंग्रेडिएंट हो गए। फूड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट हो गए। चिकन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट हो गया। सूजी, दही, वेजिटेबल्स क्या हो गए? उत्पम बनाने के लिए इंग्रेडिएंट हो गए। तो नया खाना बनाने के लिए जो चीज़ उसमें यूज़ हो रहा है वो क्या है? इंग्रेडिएंट। ठीक, अब इंग्रेडिएंट क्या है? मटेरियल है। ठीक, मटेरियल। अब हर मटेरियल कहाँ से आता है? सोर्स से आता है। हर मटेरियल का एक सोर्स होता है। ठीक, जैसे मनी सोर्स होता है, पैसा कहाँ से आ रहा है, किसी चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, वो क्या है? उसका, वो उसका सोर्स है। जैसे मनी सोर्स क्या हो गया? आपके घर का इनकम सोर्स क्या है? आपके मम्मी पापा हैं। ठीक, आपके मम्मी पापा से आपको पैसा मिल रहा है। आपके मम्मी पापा को पैसा कहाँ से मिल रहा है? अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ से पैसा आ रहा है, नहीं तो गवर्नमेंट पैसा दे रही है अगर एम्प्लॉई हैं। ठीक, तो उसी तरह फूड, फूड का भी फूड सोर्स होता है। ठीक, अब फूड सोर्स में हम लोग अभी दो चीज़ पढ़ते हैं। पहला प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। अब प्लांट से हम लोग को क्या मिल रहा है? प्लांट से हम लोग को राइस मिल रहा है। ठीक है, ग्रेन्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, फ्रूट मिल रहा है, सीड्स मिल रहे हैं। ठीक, उसी तरह एनिमल से हम लोग को क्या मिल रहा है? मीट मिल रहा है, एग, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट में क्या आता है? आप लोग जानते होंगे, चीज़, कर्ड, बटर,
क्रीम, ठीक, एट्सेट्रा। दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है, प्लांट सोर्स है, ठीक। प्लांट सोर्स मतलब क्या हुआ, जैसे आपका राइस हो गया, ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, सीड्स हो गए, ये सब हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, ये सब हम लोग को प्लांट से मिल रहा है। तो इन सब का सोर्स क्या है, प्लांट है, ठीक है। इसी तरह हम लोग का एनिमल सोर्स है। एनिमल हम लोग का सोर्स किस चीज़ों के लिए है, हम लोग का एनिमल सोर्स है आपका मीट के लिए, एग के लिए, मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्ट के लिए, इन सब के लिए हम लोग का सोर्स क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक। अब आप जानते होंगे हम लोग क्या होता है, हम लोग कुछ ही चीज़ खा सकते हैं, ठीक। और जिन चीज़ों को हम लोग खा सकते हैं उन लोग को क्या कहते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं, एडिबल चीज़ कहते हैं, ठीक। एडिबल को अगर सिंपली बोला जाए तो उसका मतलब होता है ईट और एबल। ईट मतलब क्या हुआ, खाना, एबल मतलब जिसको किया जा सके, ठीक है। तो इसका मतलब मिला के क्या हो गया कि जिसको खाया जा सके, ठीक है। एडिबल मतलब क्या हुआ, जिसको खाया जा सके। तो प्लांट्स में भी कई पार्ट होते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी आप जानते होंगे, जैसे एनिमल मीट कभी आपके घर आया हो तो उसमें से पॉइजनस चीज़ या जो वेस्टफुल चीज़ें होती हैं उन सबको हटा दी जाती है, ठीक है। उसी तरह प्लांट्स में भी एडिबल पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका हो गया लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, ये सब क्या हैं, ये सब एडिबल पार्ट्स हैं प्लांट्स के, ठीक है। लीफ में आपका आ गया स्पिनच, ठीक, कैबेज, ये सब क्या है, ये सब लीव्स हैं जो हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। रूट्स में आपका आ गया क्या, रूट्स में आपका आया स्वीट पोटैटो, रेडिश, ठीक। स्टेम में आपका आ गया पोटैटो, शुगर केन, ठीक। ऐसे ही आपका फ्लावर में क्या आ गया, फ्लावर में आपका आ गया रोज़, जैस्मिन, ठीक, ये सब पार्ट्स आ गए। फ्रूट में आप जानते ही हैं मैंगो आ गया आपका, एप्पल, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है टोमेटो का, टोमेटो और ब्रिंजल, ये क्या हैं, ये फ्रूट हैं, इसको याद रखिएगा। लोग इसको वेजिटेबल समझते हैं मगर ये फ्रूट है, ठीक। सीड्स में आपका मूंग आ गया, मेथी, मेथी, चना, ठीक, ये सब क्या हो गया, ये सब सीड्स के एग्जांपल हो गए। अब अगला पार्ट हम लोग का क्या है कि एनिमल्स का फूड क्या होता है, ठीक है। तो एनिमल्स हम लोग के 3 तरह के होते हैं। पहले हर्बीवोरस, कार्निवोरस और तीसरे ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो बस प्लांट्स को खा के जिंदा रहते हैं, ठीक। कार्निवोरस में क्या हुआ, जो एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। और ओमनीवोरस में जो प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज एनिमल्स को भी, ठीक है। अब हर्बीवोरस में एग्जांपल आपका क्या आ गया, काऊ आ गई, बफेलो, रैबिट, डियर, एट्सेट्रा। एनिमल्स में आपका कार्निवोरस में क्या आ गया, लायन,
टाइगर, ठीक, लियोपार्ड, चीता, ठीक, वुल्फ, ये सब क्या हो गए, ये सब कार्निवोरस के एग्जाम्पल हो गए। ओमनिवोरस में एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ह्यूमन, डॉग, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, कैट, ये सब क्या हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए ओमनिवोरस के, ठीक है। अब दो तीन स्पेशल केस है आपका। पहला स्पेशल केस है आपका स्प्राउटेड सीड्स के बारे में। किसके बारे में, स्प्राउटेड सीड्स, ठीक। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, जैसे सीड्स में आपका चना आया, तो चने को अगर आप लोग रात भर पानी में डाल के रख देंगे तो उसमें जर्मिनेशन हो जाती है वाइट कलर की एक, ठीक है। और वो जर्मिनेशन रात भर अगर पानी में रखेंगे आप तो उसमें जर्मिनेशन आती है, कुछ ऐसी दिखती है, ठीक। तो इस जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, स्प्राउट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्राउट। और जिन सीड्स में ये जर्मिनेट कर जाता है उनको क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड्स, ठीक। ये आपका एक स्पेशल केस था, एनसीईआरटी में दिया हुआ था। दूसरा स्पेशल केस है आपका हनी के बारे में। हनी मतलब क्या होता है, हनी मतलब क्या होता है, हनी मतलब होता है शहद, ठीक है। और शहद हम लोग को कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी से मिलता है, बीज, बी हाइव में फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती है। क्या कलेक्ट करती है, नेक्टर। बीज फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करके उसको वापस अपने हाइव में लाती हैं और उसको कन्वर्ट करती हैं किस में, हनी में। और ये बस इन लोग का ये काम बस एक सीज़न में चलता है, ठीक है। वो सीज़न आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा होता है, कमेंट सेक्शन में। और उस सीज़न के अलावा बाकी सब सीज़न में आपको बीज नहीं दिखेंगी, वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं, उनका फूड कलेक्ट हो जाता है और उसी फूड पे वो ज़िंदा रहती हैं, ठीक है। अब हम ह्यूमंस क्या करते हैं, ये जो हनी है इसको हम लोग बी हाइव से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक, उसको निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू।